नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। हमारी चैनल में आपको स्टॉक मार्केट एडुकेशन के रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेगी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जीडीपी के पॉजिटिव दिसंबर क्वार्टर डाटा की वजह से क्या इस मंडे डी स्ट्रीट बच सकेंगे बीएस से। दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर का जीडीपी डाटा जो रिलीज हुआ था फ्राइडे की पोस्ट मार्केट आवर में, इससे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को फ़ायदा हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक रिटर्न्स में ग्रोथ होने वाला है। कंपनी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी 2021 के थर्ड क्वार्टर में 0.4% से मार्जिनली राइज हुआ है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इनके मुताबिक 2021 में जीडीपी श्रिंक हो सकता है लगभग 8% से। S&P BSE सेंसेक्स लगभग 3.5% से फॉल हुआ है। निफ्टी 50 3.02% डाउन हुआ था 26 फरवरी के वीकेंड में। S&P BSE मिड कैप इंडेक्स जब क्लोज हुआ था लगभग 0.28% से फॉल हुआ था तब, लेकिन S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स जब क्लोज हुआ था लगभग 1.4% से गेन हुआ था। S&P BSE सेंसेक्स जब क्लोज हुआ था वो बिलो क्रूशियल सपोर्ट था, मतलब 50,000 लेवल के वो बिलो था, और निफ्टी 50 जब क्लोज हुआ था वो 14,600 के लेवल के बिलो था। इंडिया टेक्निकल रिसेशन से बाहर आ रही है, पर बियर का डी स्ट्रीट के ऊपर डोमिनेंस कंटिन्यू रह सकता है। एनालिस्ट के मुताबिक जीडीपी डाटा बिलो एक्सपेक्टेशन है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इंडिया का जीडीपी 8% से श्रिंक होने वाला है ईयर 2021 में, लगभग 7.7% से। धीरज रेली एमडी एंड सीईओ एचडीएफसी सिक्योरिटीज, इन्होंने कहा है द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया अकाउंटिंग फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द जीवीए स्टिल डज नॉट सीम टू हैव कम आउट ऑफ द पेन, बट द रीसेंट गवर्नमेंट मेजर्स may play a role in alleviating some of their problems. The downward revision for year 2021 GDP in the second advance estimate to -8% is also a bit disappointing. The equity market may be a tad disappointed with these data points, but the mood at this point is anyway somber. रिसेशनरी फेज के एंड तक लगभग 1% ग्रोथ हुआ है जीवीए में और 0.4% ग्रोथ हुआ है जीडीपी में। माइनिंग एंड क्वायरिंग, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, इन सेक्टर में कम ग्रोथ हुआ है थर्ड क्वार्टर में। निराली शाह, हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च सैमको सिक्योरिटीज, इन्होंने कहा है दिसंबर क्वार्टरली जीडीपी नंबर्स हैव ब्रॉडली मिस्ड एक्सपेक्टेशंस, although there have been some surprises in certain industries. 0.4% GDP growth number for quarter 3 has slightly missed the mark. GVA was dragged mainly by services such as hospitality, transport, etc., which were not encouraging, while construction and real estate saw strong growth as expected. अभी हम देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। जीडीपी डाटा अच्छा है और इन्वेस्टर को इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। लिखिता छिपा, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के, इन्होंने कहा है द दिसंबर क्वार्टर जीडीपी डाटा ऑफ 0.4% इज एनकरेजिंग। द ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल सेक्टर सीम प्रॉमिसिंग एंड ग्रोथ ऑफ 2.6% इन द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सीम्स पॉजिटिव अलॉन्ग विद इम्पेंडिंग रिवाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कोर सेक्टर। उनको लगता है स्टॉक जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, अशोक लेलैंड और मुथूट फाइनेंस, इनको ऐसे कंडीशन में ज़्यादा फायदा हो सकता है। केवल भानुशाली, सीईओ एट मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने कहा है इट इज़ डेफिनेटली प्रॉमिसिंग टू सी द जीडीपी ग्रोथ बैक इन ग्रीन, बट द रियल चैलेंज इज टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक। और ये भी कहा है इन्वेस्टर शुड स्टे कॉशियसली बुलिश at this time with a very precise sectoral investing strategy. Investors can look at private sector banks for medium long term investment. We also like Bharti Airtel. दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है जो बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल माय इक्विटी स्कूल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।